दोस्तों सोचिए, आपके पास वो थोड़ा सा पैसा है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश। दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट बाजार आजकल दो दिग्गजों की जंग बन चुका है। एक तरफ नोएडा जो सस्ते दामों और आसमान छूते विकास की चमक के साथ खड़ा है, तो दूसरी तरफ गुरुग्राम जो लग्जरी लाइफस्टाइल और प्रीमियम रिटर्न्स का बादशाह है। सवाल वही पुराना लेकिन दमदार, निवेश कहां करें, नोएडा या गुरुग्राम? किसमें ज्यादा मुनाफा छिपा है? आज इस वीडियो में हम इसी की गहराई में उतरेंगे, फैक्ट्स के साथ, नंबर्स के साथ, और वो सब बताएंगे जो आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बना दे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नोएडा की, जो आजकल रियल एस्टेट का नया चमकता सितारा बन गया। यहाँ की प्रॉपर्टी रेट्स अभी भी जेब फ्रेंडली है। औसतन 9,200 रुपये प्रति स्क्वायर फीट और रेंज 4,000 से 15,000 तक। लेकिन असली कमाल तो इसके ग्रोथ रेट में। पिछले 5 साल में 92% जबरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी अगर आपने 2020 में इन्वेस्ट किया होता तो आज दोगुने से ज्यादा रिटर्न मिल चुका होता। क्यों हो रहा है ये? देखिए, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा एक्सप्रेसवे, फिल्म सिटी, लॉजिस्टिक हब और मैन्युफैक्चरिंग जोन, ये सब मिलकर नोएडा को हाई ग्रोथ हॉटस्पॉट बना रहे हैं। सेक्टर 150 या ग्रेटर नोएडा के आसपास तो कीमतें 10 से 20% सालाना बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेट्रो, एक्सप्रेसवे और ग्रीन स्पेसेस यहाँ कमाल के हैं। ट्रैफिक जाम कम और फैमिली लिविंग के लिए परफेक्ट। रेंटल यील्ड भी ठीक है, 4 से 5% रेजिडेंशियल में, और जेवर के आसपास 8 से 10% तक ग्रोथ की उम्मीद। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो सस्ते में खरीदकर भविष्य में मोटा मुनाफा कमाना चाहते हो, तो नोएडा आपका बेस्ट बैट है। यहाँ जमीन की भरमार है, गवर्नमेंट सपोर्ट है और डेवलपर्स ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन का खजाना खुलने वाला है। अब स्विच करते हैं गुरुग्राम पर, जो रियल एस्टेट का बॉलीवुड स्टार है। चमकदार, महंगा, लेकिन हमेशा हिट। यहाँ एवरेज रेट 11,300 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है। रेंज 8,000 से 15,000 तक, और गोल्फ कोर्स, एक्सटेंशन रोड जैसे प्राइम एरिया में तो 18,000 से 19,000 या इससे भी कहीं ज्यादा। ग्रोथ रेट भी कमाल का है। 2023 से 2025 के बीच 67% बढ़ोतरी और पिछले 5 सालों में 84% एप्रिसिएशन। द्वारका एक्सप्रेसवे पर 15,000 की रेंज में प्रॉपर्टी मिल रही है, लेकिन असली ताकत तो इसके लग्जरी हाउसिंग और कमर्शियल मार्केट में है। मल्टीनेशनल कंपनियां, कॉर्पोरेट हब्स, शॉपिंग मॉल्स, टॉप हॉस्पिटल्स और स्कूल्स। गुरुग्राम लाइफस्टाइल का सिंबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड है। NH48, मेट्रो और द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी जबरदस्त, लेकिन ट्रैफिक कंजेशन एक माइनस पॉइंट है। रेंटल यील्ड यहाँ थोड़ा कम है। रेजिडेंशियल 3 से 4%, लेकिन कमर्शियल में 4 से 8% तक। खासकर कॉर्पोरेट टेनेंट से अगर आप शॉर्ट टर्म रिटर्न्स या रेंटल इनकम चाहते हैं तो गुरुग्राम किंग है। लेकिन जमीन की कमी और हाई प्राइसेस की वजह से नए प्रोजेक्ट सीमित हो रहे हैं। प्रीमियम सेगमेंट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए ये गोल्ड माइन है, लेकिन बजट वाले इन्वेस्टर्स को सोचना पड़ेगा। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर, तुलना और फैसला। नोएडा वर्सेस गुरुग्राम। प्राइसेस में नोएडा सस्ता है, ग्रोथ रेट में नोएडा आगे है, इंफ्रा में दोनों टॉप। लेकिन नोएडा का फ्यूचर ब्राइट लग रहा है क्योंकि एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स अभी डेवलप हो रहे हैं। रेंटल में गुरुग्राम थोड़ा बेहतर, कमर्शियल के लिए, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट पोटेंशियल। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये है कि गुरुग्राम हो या फिर नोएडा, जिस तरह से ये दोनों शहर आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से यहाँ एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इंफ्रा भी बेहतर हो रहा है, लेकिन इनके अपने चैलेंजेस भी हैं। गुरुग्राम में जहाँ ट्रैफिक जाम हमेशा से एक बड़ी समस्या है और बरसात के दौरान बाढ़ की स्थिति आप अच्छे से जानते हैं, और दूसरी तरफ दोनों ही शहरों में सफाई व्यवस्था से लेकर और भी कई ऐसे चैलेंजेस हैं जिनसे हर रोज लोगों को 2-4 होना पड़ता है। तो ऐसे में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जगह, लोकेशन, बिल्डर, तमाम फैक्ट्स को चेक करें और उसी के बाद अपनी मेहनत की कमाई को लगाएं, क्योंकि जल्दबाजी में और किसी के भी कहने पर की गई इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, रियल एस्टेट का बादशाह कौन है, नोएडा या फिर गुरुग्राम? हमें कमेंट्स कर बताएं, और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।